Good morning, students. Let us continue the reading and explanation of the lesson. Till now, we have studied. अभी तक हमने पढ़ा है इस कहानी में ये जो लेसन है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। और इस जो पोर्शन लिया गया है, जो एक्सट्रैक्ट लिया गया है, जो इस पोर्शन को हम रीड कर रहे हैं, इसमें उस दिन की सब हैपनिंग्स जिस दिन नेल्सन मंडेला की साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण समारोह था, उस दिन उनका जो एक्सपीरियंसेस थे वो सब उन्होंने इसमें बताया है। इसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कैसा उनको फील हुआ था और उनसे पहले किसने फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट ने शपथ ग्रहण की, उसके बाद फिर सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट ने की, उसके बाद जो है नेल्सन मंडेला जी ने करी शपथ ग्रहण की और उनके साथ उनकी डॉटर थी ज़ेनानी। और जब उनको आर्मी के जेट्स के द्वारा जो है सलामी दी गई, सैल्यूट किया गया, उनको सम्मान दिया गया, वो बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे थे। और उनको उस दिन सच में लगा कि वो जीत थी किसकी, उनके संघर्ष की। किसके लिए संघर्ष किया था उन्होंने? स्वतंत्रता के लिए। उस दिन उन्होंने उस वॉर को भी याद किया जिसका साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा महत्व है, जो है एंग्लो बोर वॉर। साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में 2 बार एंग्लो बोर वॉर हुआ था। पहला जो बोर वॉर हुआ था वो 1880 से लेकर 1881 तक चला था, और दूसरा जो बोर वॉर था वो 1899 से लेकर के सन जो है 1902 तक चला था। इन 2 बोर वॉर के से गुजरने के बाद जो है इनके साउथ अफ्रीका के लोगों पर, पॉलिटिकल सिस्टम पर, इकोनॉमी पर, सब पर इनका अफेक्ट था। और आज यानी 10 मई को जब नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण कर रहे थे, तो वो उन अपने जीवन के अनुभवों को, अपने इतिहास को, जो कि उनके जन्म से पहले का भी इतिहास था साउथ अफ्रीका का, उसको याद कर रहे थे। सो लेट्स कंटिन्यू द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द स्टोरी। On the day of inauguration, I was overwhelmed with a sense of history in the first decade of 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth। यहाँ पे वो एंग्लो-बोर वॉर के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको उससे शेयर किया कि 2 एंग्लो-बोर वॉर हुए थे साउथ अफ्रीका के इतिहास में। A few years after the bitter एंग्लो-बोर वॉर एंड बिफोर माई ओन बर्थ। माई यानी नेल्सन मंडेला, और नेल्सन मंडेला जी के जन्म से पहले की ये बात है। द वाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड। जो साउथ अफ्रीका के जो लोग थे जिनका वाइट स्किन थी, उन लोगों ने जो है अपने डिफरेंसेस को ख़त्म कर लिया और उसके बाद एक वो जो वाइट सुप्रीमेसी थी वो एस्टेब्लिश हो गई। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमेन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के आखिरी दशक में, एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, और उनकी ज़िंदगी के, नेल्सन मंडेला के जीवन के 8वें दशक में, that system had overturned forever and replaced by the one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin। और आज इतने वर्षों के बाद, यानी कि 10 मई की जो बात कर रहे हैं, ये जो आखिरी दशक था 20वीं सदी का, उसकी बात कर रहे हैं। जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था वो ख़त्म हो गया। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of people whose suffering and courage can never be counted or repaid। लेकिन जो संघर्ष का जीवन, जो इतनी यातनाएं, इतने कष्ट सहे, जो है उनका, जो जिन्होंने उसमें अपना योगदान दिया, उनके महत्व को, योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। I felt that day
I have on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and they were not able to see what their sacrifices had wrought. यहाँ पर बात कर रहे हैं नेल्सन मंडेला उन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों का जो अभी जिन देशभक्तों का जिनका जो है जीवन समाप्त हो चुका है। नेल्सन मंडेला कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने उनसे पूर्व यानी नेल्सन मंडेला से पूर्व जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया इस सिस्टम को, इस बुराई को, उनके एक सोशल डिस्क्रिमिनेशन को, उनकी रेस डिस्क्रिमिनेशन को उनके साउथ अफ्रीका से दूर करने का, आज वो लोग नहीं हैं। वो उनको धन्यवाद देना चाहते हैं लेकिन वो लोग अब इस दुनिया में नहीं थे, तो वो उनको एक श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं इसके थ्रू। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us have spent many years, if not generations, recovering from that profound hurt. उनका कहना है कि ये जो अपार्थाइड था इसकी वजह से उनकी देश के निवासियों ने बहुत ज़्यादा कष्ट और यातनाएं सही हैं। और कितनी जनरेशन्स, अगर हम बात करें तो कितनी जनरेशन्स उनकी जो है इस यातनाओं को सहन करते हुए निकल गई। बट द डिकेड्स ऑफ द ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट एंड that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sislers, the Chief Luthiels, the Yusuf Dadus and the Bram Fishers, the Robert Subquis of our time, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity, and their like may never be known again. आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर पेज नंबर 20 जो है आपके बुक का, उसमें उन सभी पैट्रियट्स की चेहरे दिखाई दे रहे हैं जिनका जिक्र अभी किया इन्होंने। और इनका जो साहस था, करेज, इनका विजडम, इनकी बुद्धिमत्ता और जेनरसिटी, उनकी जो मानवता के प्रति विचारधारा थी, उदारता थी, उसके बारे में बता रहे हैं। Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character. My country is rich in the minerals and gems like that lie beneath its soil. But I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. यहाँ पर जो है पैट्रियट्स जो है उनके देश के, उनको ये सच्चे जवाहरात और नगीने कह रहे हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका की जो धरती है, जो मिट्टी है, उसको माना जाता है कि वहाँ पर हीरे की, डायमंड्स की और नगीनों की खादान है। लेकिन नेल्सन मंडेला का मानना है कि वो सभी देशभक्त, वो सभी स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले सेनानी जो थे, वो उनके देश के सच्चे हीरे और नगीने हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उनके संघर्ष से, उनकी मेहनत से जो स्वतंत्रता उनकी इस पीढ़ी को देखने में को मिली है नेल्सन मंडेला के सामने, वो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। और इन्हीं से जो है करेज का, साहस का सही अर्थ जाना है नेल्सन मंडेला ने। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन men एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। और समय के साथ साथ उन्होंने उनसे सीखा कि कैसे कोई व्यक्ति अपना जो जीवन है, कैसे अपने सिद्धांतों के लिए अपने जीवन को भी दांव पर लगा देता है और न्यौछावर कर देता है। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. ये लाइन पर ध्यान दें। नेल्सन मंडेला का मानना ये है कि जो करेज है, जो साहस है, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के मन में कोई डर नहीं है, बल्कि उस डर पर जब जीत प्राप्त कर लेते हैं, हम जीत हासिल कर लेते हैं, वही सच्चा साहस है।
साहसी होना यानी अपने डर पर जीत पा लेना। बट द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। बहादुर व्यक्ति वह नहीं है कि जिसे डर नहीं लगता, बल्कि बहादुर व्यक्ति वो है जो अपने डर को जाने, पहचाने और उस पर विजय प्राप्त करे। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। कोई भी व्यक्ति जो है उसको इस आधार पर कि वो किस कलर का, उसके त्वचा का रंग कैसा है, उसकी पृष्ठभूमि कैसी है, बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि, रिलीजन यानी धर्म, उसका धर्म कैसा है, उसकी स्किन, उसकी त्वचा का रंग कैसा है, इस आधार पर कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन be taught to love, for love come more naturally to the human heart than its opposite। और इनका कहना है कि यदि कोई व्यक्ति यह सीख सकता है कि किसी से घृणा किस प्रकार करनी है, तो वही व्यक्ति यह भी सीख सकता है कि किसी से प्रेम कैसे करना है, यानी किसी दूसरे व्यक्ति को आदर सम्मान किस प्रकार देना है। और जो एक सोशल हार्मनी, एक सामाजिक समन्वय की आवश्यकता होती है समाज के लिए, वो किस प्रकार सीखा जा सकता है, सिखाया जा सकता है। क्योंकि मंडेला जी का मानना है कि जो हेट है वो अगर हम किसी को सिखा रहे हैं तो यानी कि उस व्यक्ति में एबिलिटी है सीखने की, बट जो प्यार है उसे सिखाया नहीं जाता, वो तो स्वयं से, प्रकृति से हर एक मनुष्य के मन में होता है इसका भाव। घृणा सिखाई जाती है परंतु जो प्रेम है वो स्वयं उत्पन्न होता है। इवन इन द ग्रिमिस्ट टाइम्स इन प्रिजन व्हेन my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second। अब यहाँ पर जो उन्होंने जेल में यातनाएं सही थी उसके विषय में बता रहे हैं कि जब वो जेल में रखा गया था, वो संघर्ष के दिनों में जेल में थे, तो उनके साथी जो थे उन पर कितने अत्याचार किए जाते थे, लेकिन फिर भी उन अत्याचार करने वाले जो व्यक्ति थे, जो लोग थे, जो इन्वॉल्व थे, उसमें से किसी में भी एक में तो शायद थोड़ी सी मानवता रही थी, और चाहे कुछ क्षण के लिए ही रही। मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। उनका मानना है किसी भी मनुष्य की जो अच्छाई है उसको छुपाया जा सकता है, लेकिन उसको एक्सटिंग्विश, उसको कभी भी समूल नष्ट नहीं किया जा सकता। So I am ending this video till here and we will continue after this from tomorrow in my next video। अभी थोड़ा सा मैं रिकैप कर दूं, थोड़ा सा हम दोहरा लें जो हमने अभी तक पढ़ा, जो रिवाइज कर लें जो हमने अभी तक पढ़ा। अभी तक हमने ये पढ़ा कि इस कहानी में नेल्सन मंडेला